ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल, जिसमें समीन ने गयूर साहब को बता दिया कि बाबा की कॉल आई थी। वो बता रहे थे वो जल्द ऑफिस ज्वाइन करेंगे, मे बी कल ही ज्वाइन कर लें। तो फिर अगले रोज शुजात साहिब भी तैयार श्यार होकर अपना ऑफिस का यूनिफॉर्म पहनकर ऑफिस पहुंच जाते हैं। यहाँ पर गयूर साहिब इदरान को बता रहे थे कि रात को मुझे समीन ने बताया आज शुजात साहिब ऑफिस आएंगे, रीज्वाइनिंग करेंगे। तो इदरान फौरन से टोक देता है, क्या कह रहे हैं बाबा आप जानते हैं ना वो लोडिंग का काम करते थे, अब उनकी तबीयत ठीक नहीं, उनका बाईपास हो चुका है, वो ये हैवी काम कैसे कर सकते हैं। प्लीज़ उन्हें रिप्लेस कीजिए, मुझे उनकी जगह पर एक नौजवान लड़के की ज़रूरत है, ना कि उनकी ज़रूरत है। ये तो उनके साथ ज्यादती होगी कि हम उनसे ये काम लें। तो गयूर साहिब कहने लगे, कैसी बातें कर रहे हो बेटा, तुम्हारे ससुराल का मामला है, ससुर है तुम्हारा। पहले तुम समीन के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते और अब शुजात को नौकरी से निकाल दोगे। आखिर करना क्या चाहते हो। बड़ी अच्छी फैमिली है, तुम इनसे बना कर रखो बेटा, बड़ी मोहब्बत चाहत मिलेगी तुम्हें यहाँ से। शुजात साहिब भी यहाँ दरवाजे पर खड़े इनकी बातें सुन रहे थे और अचानक से फिर उन्हें अटैक आने लगा जब उन्होंने समीन के बारे में बात सुनी। लेकिन बड़ी ही मुश्किल खुद को संभाल रहे हैं ताकि यहाँ पर गिर ना जाएं और फिर से इन लोगों को नौकरी से निकालने का बहाना ना मिल जाए। खैर इदरान अपने बाप से मुखालफत रखता है, इसलिए जल्द ही बाप के ऑफिस से बाहर निकल आया और यहाँ पर देखा कि शुजात साहिब इनकी बातें सुन रहे थे और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं। जल्दी से गयूर साहिब को इदरान ने बुलाया तो गयूर साहिब ने शुजात साहिब को संभाला और जल्दी से घर ले आए। समीन को भी कॉल की, समीन भी जल्दी से आ गई। बाप की हालत देखकर समीन भी डर चुकी है कि ये आज ही ऑफिस गए और आज ही तबीयत क्यों खराब हो गई। बाबा जब तबीयत मुकम्मल ठीक नहीं थी तो आप क्यों गए वहाँ पर, अभी आपको छुट्टियाँ करनी चाहिए थी, मैंने तो रात को भी आपसे कहा था। गयूर साहिब शुजात के सामने शर्मिंदा हैं, लेकिन शुजात अपनी फैमिली को नहीं बताते कि वहाँ उन्होंने क्या देखा, क्या सुना और किस वजह से तबीयत खराब हुई। बस अंदर ही अंदर वो अपने ही आप में मरते जा रहे हैं कि समीन का ठीक जगह पर उन्होंने रिश्ता नहीं किया, इदरान ने समीन को बीवी का दर्जा नहीं दिया, और ये कि अगर उनकी ये जॉब छूट गई तो वो कहाँ पर जॉब करेंगे, अपनी फैमिली को कैसे संभालेंगे, बेटियों के अखराजात, इनकी शादी कैसे करेंगे। इदरान भी हालचाल जो पूछने नहीं आया तो शुजात साहिब और भी परेशान हो गए। खैर गयूर काफ़ी शर्मिंदा है अपने बेटे की वजह से। दूसरी तरफ शाजिर के साथ बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसे घर छोड़कर गया था जैसे अपना यहाँ पर कोई घर है और वहाँ पर जाकर आसानी से रह सकता है। जूली के घर से निकला तो सड़कों पर ही फिरता रहा। कुछ देर के बाद ही अकल ठिकाने आ गई कि उस उधेर उम्र औरत को ही कबूल कर लेने में अक्लमंदी है, तभी तो वहाँ पर गया और अब सॉरी की। लेकिन जूली तो इतनी अकड़ वाली लड़की है कि वो सॉरी कैसे कबूल करेगी। जूली ने तो फट से अपना पाँव सामने कर दिया, पाँव को हाथ लगाकर माफ़ी मांगोगे तो सॉरी एक्सेप्ट होगी, वरना मेरी तरफ से भी सॉरी। खैर यहाँ पर शाजिर क्या ही करे, कोई और ऑप्शन नहीं। जूली ने तो सिर्फ हाथ लगाने का कहा, वो तो पाँव चाटने का भी कहती तो शाजिर जनाब वो भी कर गुजरते। खैर अब जूली कहेगी और शाजिर मानेगा, और इसके साथ होना भी यही चाहिए था। शाजिर की तरफ देखकर तो बहुत अच्छा महसूस होता है कि इसने जो सबके साथ बुरा किया तो इसका मकाफात भी इसने बहुत जल्द देख लिया। कुदरत ने तो इसका मकाफात दिखाने में इसे ज़रा भी देरी नहीं की। अभी तो मकाफात शुरू हुआ है, आगे तो बहुत से कांटे हैं जहाँ पर से शाजिर को गुजरना है।